हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने स्टार्टिंग का पार्ट किया था, 1 to 6 पेज नंबर किया था। आज हम पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पेज नंबर 7, 8 और 9 जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। अब जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो हवा को देख के या सूरज को देख के ही पता लगा लेते हैं कि उनको किस तरफ जाना है। many of us would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water and nothing else। अगर कोई हम जैसा कोई ऐसे समुद्र में जाए तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, हमें तो सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और हम कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। तो लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट इज राइज। अब सन जो है वो कहाँ पर जो है, आप उसकी डायरेक्शन देखो कहाँ पर वो उगता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है फ्रॉम वेयर यू आर, तुम कहाँ पर हो, एंड व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। तो आप कहाँ पर हैं और आप अपने ईस्ट में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो देख रहे हैं। आई सी अ राइजिंग सन टू माई ईस्ट, मैं जो हूँ ये देख रहा हूँ कि मेरे जो ईस्ट में सन उग रहा है। नेम टू थिंग्स दैट आर लेइंग टू योर वेस्ट, दो चीजें बताइए कि जो आपके वेस्ट में पड़ रही हैं, जो दो चीजें आपकी वेस्ट साइड में हैं। टू थिंग्स विच आर ऑन माई वेस्ट आर हट एंड अ ट्री। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका आप आंसर खुद लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वेस्ट में मेरे हट और ट्री पड़ रहा है, तो आप कुछ और भी लिख सकते हो कि आपके वेस्ट में कुछ और जो भी चीज़ है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है व्हाट अ कैच, अब किस तरीके से वो मछली को जो है पकड़ते हैं। ऑन द सी, समुद्र के अंदर, फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। अब जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो पूरी उम्मीद होती है, उनको एक होप होती है कि वो बहुत सारी मछलियां जो है पकड़ के लाएंगे। देयर दे स्प्रेड देयर नेट, वो अपने जो जाल को बिछा देते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट, और वो काफी घंटों तक इंतजार करते हैं कि उनके जो नेट में है मछली, उनके जो जाल में मछली फंस जाएगी। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स, अब जो है अलग अलग तरह के जो बोट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। सम बोट्स हैव मोटर, कुछ बोट्स जो है मोटर बोट्स होती हैं। एंड गो फर्दर इनटू द सी, और वो जो समुद्र में बहुत दूर तक जा सकती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, इससे क्या होता है कि अगर वो दूर तक जा सकती हैं तो ज्यादा मछलियां भी पकड़ के ला सकती हैं। दीज बोट ट्रैवल फास्टर द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर एन आवर, ये जो बोट्स होती हैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर जो है इनकी जो स्पीड होती है, यानी कि 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट कवर कर लेती हैं। अब जो क्वेश्चन आगे बन रहा है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। अब 1 आवर में उन्होंने कितना बोला है, 20 किलोमीटर, तो 3.5 यानी कि 3 घंटे और आधा, यानी कि 3.5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। 1 घंटे का हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोटर बोट इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगी, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय 3 आवर, तो 3 घंटे में कितना करेगी। जब हमें 1 दे रखा है और ज़्यादा निकालना होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 आवर तो हमें दे रखा है, अब हमें 3 आवर निकालना है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 किलोमीटर, यानी कि 3 घंटे में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। बट उन्होंने 3 आवर उसके साथ 3.5 आवर बोला है, हमें हाफ का भी निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ अ हाफ आवर, अब हाफ आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब 1 का आधा, हाफ होता है ना, 1 का हाफ, ऐसे ही जो है, यानी कि 1 आवर में तो वो 20 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे के अंदर 20, तो यानी कि इसका हाफ और इसका भी हाफ, दोनों का हो गया। यानी कि अगर इसका हाफ होगा तो इतना ही जो डिस्टेंस है इसका हाफ भी उसका होगा। अगर मान लो 1 आवर में 20 किलोमीटर कर रही है, ठीक है, तो आधे घंटे में इससे भी हाफ करेगी, 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, यानी कि हाफ आवर में 10 किलोमीटर करेगी। तो उसको हम क्या करेंगे कि 10 किलोमीटर कैसे निकालेंगे, हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे उसका हाफ निकालने के लिए। तो इस डिस्टेंस ट्रैवल बाय हाफ आवर 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 किलोमीटर। इस तरीके से 3 आवर्स में तो वो 60 किलोमीटर कर रही है और हाफ आवर में वो 10 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 70 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितना हो गया, 70 किलोमीटर। तो 3.5 आवर में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 70 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकालना है। पहले हमें टाइम दे रखा था, डिस्टेंस निकाला था, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि 85 किलोमीटर कितने घंटों में, कितना टाइम लेगी 85 किलोमीटर करने के लिए।
तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। वी हैव 85, हमारे पास कितना उन्होंने बोला है 85 किलोमीटर। 85 को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया, 80 किलोमीटर प्लस 5, यानी कि 80 और 5 कितने होते हैं 85। तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का उन्होंने हमें दे रखा था कि 20 किलोमीटर जो है वो 1 आवर में कवर करती है, 20 दे रखा है। अब हम 1 का निकाल लेंगे, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1/20। जब हमें ज़्यादा दे रखा होता है और हमें कम निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। अब हमें 20 किलोमीटर का 1 आवर दे रखा है, तो 1 किलोमीटर कितने में करेगी 1/20 आवर। इसी तरीके से टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 80 किलोमीटर, यानी कि अब हम पहले 80 किलोमीटर का निकाल लेंगे, तो 1/20 इंटू 80 लिख लेंगे। तो अब ये किस तरीके से कटा, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 4 आवर। इट मीन्स वो जो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो 4 आवर्स में हो गया, यानी कि 80 किलोमीटर का तो निकल आया, पर अब हमें 5 किलोमीटर का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 20 किलोमीटर, फिर से वही लिखेंगे सेम, लेकिन पहले हमने आवर्स में निकाला था, लेकिन अब हम मिनट में निकालेंगे, 60 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से सेम पैसे लिखेंगे पहले की तरह, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब 60/20 करेंगे, पहले हमने 1/20 किया था, अब 60/20, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ गया 3 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 3 मिनट में पूरा कर रही है 1 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कितना करेगी, अब 1 का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम टेकन टू कवर तो 5 किलोमीटर 3 इंटू 5, यानी कि 15 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रही है वो 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस वो जो है 85 किलोमीटर जो है वो कवर करेगी 4 आवर 15 मिनट्स में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब पेज नंबर 8 देखते हैं। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, जो फिशरमैन है वो बहुत ही चिंतित हैं। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स इन द बिजनेस, अब जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं बिजनेस में मछली पकड़ने के लिए। दे गो फॉर आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी, अब वो बहुत गहराई में जाती हैं समुद्र की मछली पकड़ने के लिए। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश लिविंग वेरी फ्यू नियर एंड सी द सी शोर। अब वो क्या करती है कि जो इतनी बड़ी मशीनें चल पड़ी हैं वो इतनी गहराई में जो है नेट को डालती हैं, जाल को डालती है कि काफ़ी सारी मछलियाँ जो एक साथ ले आती हैं। दे आल्सो स्टे आउट ऑफ द सी फॉर मैनी डेज, दे आल्सो स्टे आउट, वो जो है काफ़ी दिन तक जो है इस तरीके से जो समुद्र से स्टे आउट जो है कर सकते हैं। दे आल्सो दीज बिग मशीन्स बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश, अब जो मशीन है वो छोटी फिशों को भी जो है पकड़ लेती है, जो बेबी फिश होती है। विच हैव येट टू ग्रो अप, जो भी ग्रो होती हैं। फिशरमैन इज अ स्मॉलर बोट ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन टू द सी। दे चूज अ नेट साइज इन such a way that only a grown up fish are caught। अब जो ये मशीन्स होती हैं, जो इनकी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये काफ़ी टाइम तक जो क्या है ये समुद्र में रह सकती हैं। और जो बिग बोट्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों की जो बोट्स होती हैं, वो स्मॉल फिश को भी पकड़ लेती हैं। विच हैव येट टू ग्रो अप, जिनको अभी बढ़ना होता है। लेकिन जो फिशरमैन होता है, जो मछली पकड़ने वाला होता है, वो स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट, लेकिन जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो बोट में जाते हैं, जिनकी छोटी छोटी बोट्स होती हैं, वो क्या करते हैं कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो उनको नहीं पकड़ते, वो उनको छोड़ देते हैं ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। इनटू द सी, बैक इनटू द सी, वो समुद्र में उनको वापस छोड़ देते हैं। दे चूज अ नेट्स साइज इन सच अ वे दैट ओनली ग्रोन अप फिश आर कोच, वो इस तरीके से अपना जाल सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ बड़ी मछलियाँ आएँ, छोटी मछलियाँ उनमें ना आए। For hundreds of years fishermen have carried for the sea at its fishes and fished only a little to eat and sell. They say that if traveler catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. अब जो बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं मछली पकड़ने के लिए, जाल जो बिछाए जाते हैं, उनसे क्या है, जो छोटे फिशर्समैन हैं, उन फिशरमैन जो है उनको इतनी मछलियाँ अब नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो सारी मछलियाँ जो हैं वो इतनी गहराई से निकाल के ले आते हैं मशीनों के द्वारा, जो जाल बिछाते हैं, कि जो दूसरे फिशरमैन हैं उनको इतनी मछलियाँ नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे राइट अ न्यूज़, एक न्यूज़ लिखनी है, न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेज इन अवर रिवर एंड सी।
अब एक रिपोर्ट बतानी है कि कितना खतरनाक है ये कि जो समुद्र में से मछलियाँ जो कम होती जा रही हैं सी में से, नदियों में से, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है। तो हमने यहाँ पे जो है इसका आंसर लिखा है, देर इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ हैविंग लेफ्ट विद नो फिश इन द सी। ये बहुत ही डेंजर बात है कि कोई भी मछली जो समुद्र में अब नहीं बचेगी, ड्यू टू द ट्रॉवलर कैचिंग 1000 ऑफ किलोग्राम ऑफ होल लोट ऑफ फिश। क्योंकि जो ट्रॉवलर कैचिंग है, जो मशीनें हैं, वो एक एक बारी में 1000 किलोग्राम जो है मछलियों को पकड़ लेते हैं। फिश इंक्लूडिंग द स्मॉल बेबी फिश, और छोटी मछलियों को भी वो पकड़ लेते हैं, विच हैव येट टू ग्रो, जिनको अभी बढ़ना होता है। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर द सी एंड इट फिशेज। जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए जो है टेक केयर कर रही है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ यूज टू ट्रॉलर, और जो है मना किया जा रहा है बड़ी बड़ी मशीनों को, ट्रॉलर को यूज़ करने के लिए, जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं समुद्र में, उनको मना किया जा रहा है। विच बोट गेट्स हाउ मच, अब कौन सी बोट जो है वो कितना कलेक्ट करती है मछली। इन वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग अबाउट 20 kgs ऑफ फिश। जो लॉन्ग बोट होती है, जो लकड़ी की जो बोट होती है, वो क्या करती है, 20 kg जो है फिश को कलेक्ट करती है एक ट्रिप के अंदर, एक राउंड के अंदर। बट द अदर टाइप्स ऑफ बोट, लेकिन जो दूसरी बोट्स होती हैं, ब्रिंग अ बिगर कैच ऑफ गिवन इन द टेबल, वो काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ के लेके आती हैं। द टेबल ऑल्सो शो, यहाँ पे नीचे टेबल दे रखा है, यहाँ पे बताया हुआ कि कौन सी बोट जो है वो कितनी मछली लेके आती हैं। द टेबल ऑल्सो शो द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट, यहाँ पे बोट की स्पीड भी दे रखी है। विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 hour। लुक एट द टेबल, अब इस टेबल को देखते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे हैं इनका आंसर करते हैं। तो पहले इन्होंने दिया है टाइप ऑफ बोट, यहाँ पे बोट लिखी है लोक बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट और मशीन बोट। अब जो लोक बोट है वो 20 kg जो है एक राउंड में मछली पकड़ती है, ठीक है। उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो सिर्फ 4 किलोमीटर तक जा सकती है। और जो दूसरी है वो 600 किलोग्राम यानी कि 600 kg फिश पकड़ती है, वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसी तरीके से मोटर बोट और मशीन बोट का दे रखा है आगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग 7 ट्रिप्स। अभी कह रहे हैं कि सारी जितनी भी यहाँ पे बोट्स दे रखी हैं, ये 1 ट्रिप में तो इतनी फिश पकड़ते हैं। अगर ये 7 ट्रिप में जाएं, जैसे ये वाली बोट भी 7 ट्रिप में कितनी मछली पकड़ेगी, लॉन्ग टेल बोट कितनी मछली पकड़ेगी अगर वो 7 राउंड लेती है, मोटर बोट और मशीन बोट कितनी मछलियाँ पकड़ेंगी अगर वो 7 राउंड लेती हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग बोट देखते हैं। लॉन्ग बोट जो है वो एक ट्रिप में 1 ट्रिप में 20 kg जो है फिश को पकड़ती है। तो 7 में कितने पकड़ेगी, 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 kg। यहाँ पे टाइप ऑफ बोट, कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप एंड कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप, इस तरीके से लिखेंगे kg में। तो लॉन्ग टेल जो है 1 ट्रिप में 600 कैच करती है फिशेस को, तो 7 में कितने करेगी, 600 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। इसी तरीके से मोटर बोट 800 करती है 1 ट्रिप में, 7 ट्रिप में 8 को 7 से, 800 को 7 से करेंगे तो 5600 kg जो है वो कैच करेगी। इसी तरीके से मशीन बोट है, अगर वो 1 ट्रिप में 6000 फिश कैच करती है तो 7 में कितनी करेगी, 6000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42,000 जो है फिश वो 7 ट्रिप्स में कवर करेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 6 hours। अब जो मोटर बोट है ये, इसके बारे में बात हो रही है, ये कितनी दूर जाएगी 6 hours में, पर आवर 1 घंटे में तो वो 20 किलोमीटर जा रही है, तो 6 hours में कितना जाएगी। सिंपल है, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम देखते हैं। अगर सभी यहाँ पे सभी फिश सभी बोट का बोला हो, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 hours, सिर्फ मोटर बोट का बोला हुआ है, तो मोटर बोट का ही निकालने के लिए हमें सिर्फ 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मोटर बोट है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 120 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अगर सभी बोट्स का निकालना है तो आपको सभी को जो है 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप ऑफ बोट आ जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी। अगर लोग बोट का बोला जाएगा तो वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर था, तो 6 hours में कितना करेगी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अभी इस क्वेश्चन में से सिर्फ मोटर बोट का पूछा गया है,
तो वो पर आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 6 आवर में कितना करेगी, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 किलोमीटर। उसके बाद है इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ नो ट्रैवल 60 किलोमीटर, सॉरी हैज़ टू ट्रैवल, इफ़ अ लॉन्ग टेल, जो अब जो लॉन्ग टेल बोट है हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, अगर वो 60 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितने टाइम में जो है 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो लॉन्ग बोट है वो पर आवर 12 किलोमीटर तो दे रखा है, लॉन्ग टेल बोट पर आवर में कितना है 12 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं कि अगर उसको 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो वो कितने टाइम में करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट इज़ 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में तो 12 किलोमीटर करती है। अब हमें टाइम निकालना ना, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हमें बताना है, 60 किलोमीटर कितनी देर में करती है और स्पीड कितनी है उसकी 12 किलोमीटर की। ठीक है, अब 12 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो यानी कि 5 आवर्स में वो जो है 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। द हैंस द लॉन्ग टेल बोट विल टेक 5 आवर टू ट्रैवल 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक जो इसको कंप्लीट करेंगे। इसके आगे की वीडियो में हम इसका जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स और जो रीडिंग है वो कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो जो है पसंद आया, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें